जोकर ये एक ऐसी मूवी है जो इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है। जोकर का रोल इस मूवी में बहुत ही नेगेटिव है, लेकिन आप फिर भी उससे नफरत नहीं कर सकते और इसी की वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा हिट होती है। जोकर यानी कि ऑर्थर ये बचपन से ही बहुत दुखी रहता है। ये दुख बहुत ज्यादा होने की वजह से डिप्रेशन में तब्दील हो जाते हैं। जोकर अपनी मदर के साथ गौथम में रहता है। इस शहर में अमीर लोग गरीब लोगों को लूट कर कचरे में फेंक देते हैं। ऑर्थर को डिप्रेशन के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, जिसकी वजह से वो उस जगह पर जोर जोर से हंसता है जहां बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहिए। जोकर अपनी इस बीमारी के इलाज के लिए फ्री डॉक्टर्स को विजिट करता है। ऑर्थर एक कंपनी में जोकर का काम करता था। उस कंपनी में और भी लोग एज अ जोकर होते हैं, लेकिन ऑर्थर की दिमागी हालत खराब होने की वजह से लोग इसे पास आने नहीं देते। एक दिन कुछ बच्चे ऑर्थर को बहुत मारते हैं और इसका साइन बोर्ड भी तोड़ देते हैं। जब जोकर शाम को घर वापस आता है तो उसको एक फ्रेंडली चेहरा देखने को मिलता है। इस लड़की का नाम सोफी होता है और इसकी एक बेटी भी होती है। घर आने के बाद ऑर्थर मोर फ्रैंकलिन का कॉमेडी शो देखता था, जो इसकी मदर को भी बहुत पसंद था। मोर फ्रैंकलिन को ऑर्थर बहुत पसंद करता है और वो उस जैसा बनने की कोशिश करता है। उसे देखकर ऑर्थर बहुत कुछ सीखता था। साइन बोर्ड के टूटने पर बॉस उसे बहुत ही डांटता है। फिर इसके बाद वो उसे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट देता है कि हॉस्पिटल में बच्चों को एंटरटेन करना है। जब वो बच्चों को एंटरटेन करने जाता है तो उसकी पॉकेट से गन नीचे गिरती है, जिसकी वजह से उसे जॉब से फारिग कर दिया जाता है। अब ऑर्थर का कॉमेडियन बनने का ख्वाब टूट जाता है। ऑर्थर काफी डिप्रेस हो जाता है और वो वापस घर जाता है। जिस ट्रेन में वो सफर करता है उसी ट्रेन में 3 लोग और भी होते हैं और वो एक लड़की को तंग करना शुरू कर देते हैं। अपनी इस बीमारी की वजह से जोकर इस सिचुएशन पर बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। अब लड़की तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन ऑर्थर को ये 3 लोग मारना शुरू कर देते हैं। ऑर्थर इन तीनों को अपनी गन से मार देता है। अब ऑर्थर को स्टेशन से वापस जाते हुए कुछ लोग देख लेते हैं और ये न्यूज चलना शुरू हो जाती है कि एक किलर ने जोकर के रूप में आकर 3 लोगों को मार दिया है। अब ऑर्थर को यहाँ पता चलता है कि जिस सोशल प्रोग्राम के जरिए वो डॉक्टर से मिलता था, अब वो प्रोग्राम भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसे मेडिसिन भी नहीं मिलेगी। थॉमस गौतम शहर का एक बिलियनर पॉलिटिशियन होता है और इसका एक बेटा ब्रूस भी होता है। अभी तक हमने थॉमस को ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के नजरिए से देखा था कि वो काफी शरीफ इंसान है, लेकिन जब रिपोर्टर उसे कहता है कि ट्रेन में मर्डर करने वाले के बारे में आपका क्या कहना है, तो वो कहता है कि अपनी लाइफ में तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए ये अमीर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इसकी ये स्टेटमेंट सुनकर गौथम सिटी के लोगों को और भी गुस्सा आता है और वो बैटमैन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। इस इंटरव्यू के बाद वो लोगों का गुस्सा देखकर लोगों से माफी मांगता है। एक बार ऑर्थर लोकल रेस्टोरेंट में कॉमेडी परफॉर्म कर रहा होता है और ये सोफी को भी उस शो में इनवाइट करता है, लेकिन जब ये स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए जाता है तो इसे स्टेज फियर हो जाता है और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो डायलॉग भी डिलीवर नहीं कर पाता और फ्लॉप हो जाता है। पेनी थॉमस वेन को एक लेटर लिखती है और ये लेटर वापस घर आकर ऑर्थर पढ़ लेता है। थॉमस वेन ऑर्थर के फादर और पेनी इसकी मदर होती है। जब ऑर्थर लेटर पढ़ता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि थॉमस उसके फादर हैं। अब पेनी ऑर्थर को स्टार्ट से बताती है कि ये सब कैसे हुआ था। अब वो बताती है कि मैं 30 साल पहले थॉमस वेन के घर में काम करती थी। तब हम दोनों में एक रिलेशन कायम हो गया था, जिसकी वजह से तुम पैदा हुए। अब तुम्हारा पैदा होना थॉमस को अच्छा नहीं लगा और फिर थॉमस कुछ पेपर साइन करवाता है और मुझे तुम्हारे साथ गौतम सिटी में भेज देता है। ये सुनकर ऑर्थर को बहुत शौक लगता है कि मेरे बाप ने अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी माँ को इस तरह छोड़ दिया। अब नेक्स्ट डे ऑर्थर अपने सवालों का जवाब लेने थॉमस के घर जाता है और गेट पर उसे थॉमस का बेटा ब्रूस मिलता है। इतने में यहाँ एल्फ्रेड आता है, ये उनका सर्वेंट होता है। ये पता चलने के बाद कि ऑर्थर थॉमस का बेटा है तो एल्फ्रेड उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है और उसकी माँ को पागल कहना शुरू कर देता है। कहता है कि उसका और थॉमस का कोई रिलेशन नहीं था। हर कोई ऑर्थर की इंसल्ट करता है। अब दूसरी तरफ ट्रेन मर्डर के शक में पुलिस ऑर्थर के घर चली जाती है। अब ऑर्थर तो घर पर नहीं होता। पुलिस वाले पेनी से पूछगछ करते हैं। पेनी की कंडीशन तो पहले से ही खराब होती है। पुलिस को देखकर उसको हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। इतने में ऑर्थर घर आ जाता है और अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ मोर फ्रैंकलिन का कॉमेडी शो लगा होता है। ऑर्थर उसे देखना शुरू कर देता है।
अब उसी शो में ऑर्थर का भी क्लिप दिखाया जाता है। उसे स्टेज फेयर होता है और उसमें मोर ऑर्थर का मजाक उड़ा रहा होता है। कहता है कि ये लोग कहां कहां से आते हैं कॉमेडियन बनने। ये सब मोर के अल्फाज सुनकर ऑर्थर का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट डे थॉमस अपनी वाइफ के साथ एक पब्लिक इवेंट पर जाता है। बाहर लोग इसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। अब ऑर्थर सही मौका देखकर अंदर चला जाता है। जब थॉमस वॉशरूम में जाता है तो ऑर्थर उसके पीछे जाता है और उसको बताता है कि मैं आपका और पेनी का बेटा हूँ। ये सुनकर थॉमस उसे कहता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। अब ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम अमीरों को मसला क्या है, लोगों से बात क्यों नहीं कर सकते तरीके से। थॉमस उसकी एक नहीं सुनता और उसकी इंसल्ट कर देता है। कहता है मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारी माँ मेंटली अनस्टेबल थी, उसने तुम्हें अडॉप्ट किया है, असल में वो तुम्हारी माँ नहीं है। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम अरखम स्टेट हॉस्पिटल में जाकर देखो। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ से रिपोर्ट्स उठाकर भाग जाता है। रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है। इसमें ये भी लिखा होता है कि पेनी मेंटली तौर पर भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो ऑर्थर को बचपन में इग्नोर करती थी। पेनी का बॉयफ्रेंड भी ऑर्थर की मार पीट करता था, जिसकी वजह से ऑर्थर के दिमाग में चोट लगी है। ये सब पढ़कर ऑर्थर को बहुत शौक लगता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे माँ बाप कौन हैं। अब वो गुस्से में वापस हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को मार देता है। अब उसे मोर के शो से कॉल आती है। वो इसे शो में इनवाइट करते हैं क्योंकि उसका क्लिप काफी वायरल हो जाता है। ऑर्थर खुश होता है और इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो इसके पीछे 2 पुलिस वाले पड़ जाते हैं। ऑर्थर भागकर एक ट्रेन में छुप जाता है। इस ट्रेन में सब लोगों ने जोकर मास्क पहना हुआ था। अब वो दोनों पुलिस वाले भी उस ट्रेन में आ जाते हैं। अब यहाँ हाथापाई में पुलिस एक बंदे को मार देती है। ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है और कई लोगों में झगड़ा मजीद बढ़ जाता है। ऑर्थर स्टूडियो में पहुँचने के बाद मोर को देखकर एक तंजिया डायलॉग बोलता है और रिक्वेस्ट करता है कि मेरा तारुफ एज अ जोकर करवाया जाए, क्योंकि मोर ने उसकी कॉमेडी का बहुत मजाक बनाया था। लाइव शो में जोकर की एंट्री बहुत मस्त होती है। अब शो में मोर ऑर्थर से सवालात करता है। ऑर्थर थॉमस की वजह से अमीरों को बहुत बुरा भला कहता है कि कैसे एक दिमाग के पेशेंट को सोसाइटी ने बहुत नीचा दिखाया है, और ये भी बताता है कि मैंने ही उन 3 लोगों को ट्रेन में मारा है। अब मोर उसे कहता है कि तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो ताकि सजा से बच सको। ऑर्थर मोर को कहता है कि सबसे ज्यादा घटिया इंसान तो तुम हो। वो कहता है कि मैं तुम जैसा बनना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरा मजाक बनाया, और अब भी तुमने मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। ऑर्थर मोर को लाइव शो में ही शूट कर देता है और बाहर लोग सिटी में अमीरों की जगह पर बॉम्ब फेंक रहे होते हैं। इसी सिचुएशन में थॉमस अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ एक इवेंट पर आया होता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे के रास्ते से जाने लगते हैं, तो इतने में एक आदमी थॉमस और उसकी वाइफ को मार देता है, जिसकी वजह से थॉमस के बेटे पर बहुत बुरा असर होता है। दूसरी तरफ ऑर्थर को पुलिस ले जाती है, लेकिन रास्ते में राइडर्स आ रहे होते हैं जो कि पुलिस की गाड़ी से टकराते हैं, तो ऑर्थर भाग जाता है और वो बच जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस फिर से उसको पकड़ लेती है और उसे पागल खाने में एडमिट करवा देती है। एक दिन साइकेट्रिस्ट के पास इसकी अपॉइंटमेंट होती है। ऑर्थर उसके सामने भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। अब साइकेट्रिस्ट कहती है कि तुम मुझे भी जोक सुनाओ। ऑर्थर कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। ये कहकर ऑर्थर उसे भी मार देता है और हॉस्पिटल में भागना शुरू कर देता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुंचती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। खुदा हाफिज।